नमस्कार साथियों। आज हम ITGK मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या फंक्शन है, आपके लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से ITGK मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया गया और साथ में मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। ये ITGK से संबंधित सभी कार्यों के लिए ITGK मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ITGK मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में निम्न ऑप्शन है। सबसे पहले इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है वॉलेट का है। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जैसे RSAT एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्कूल शेड्यूल एग्ज़ाम, ऑनलाइन नोट्स नोटिस, जैसे फीस इंफॉर्मेशन है, एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण फीचर इसका ये है, एक्सेल से सीधे डेटा अपन अपलोड कर सकते हैं। अपन को एक एक स्टूडेंट को एडमिशन नहीं करना होता है, एक साथ ही कर सकते हैं, एक एक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट के ID पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड हो जाता है। और क्या क्या फंक्शन है हम वो बात करेंगे। डैशबोर्ड, सेशन, क्लासेज, सेक्शन, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट बल्क एडमिशन, ID कार्ड, बल्क प्रिंट ID कार्ड लेआउट, वॉलेट, रिचार्ज वॉलेट, विड्रॉ मनी, डिडक्ट वॉलेट अमाउंट, वॉलेट ट्रांजैक्शन, इंक्वायरी, बर्थडे सर्टिफिकेट लेआउट, बर्थडे सर्टिफिकेट डाउनलोड, टीचर मैनेजमेंट, फीस टाइप, फीस मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन, फीस नोटिस लेआउट, अटेंडेंस, टुडे अटेंडेंस, अटेंडेंस रिपोर्ट, एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम टाइप, एडमिट कार्ड लेआउट, एडमिट कार्ड डाउनलोड, रिजल्ट, मार्कशीट, मार्कशीट लेआउट, सब्जेक्ट्स, टाइम टेबल्स, कंप्लेन, लाइब्रेरी, सीट स्लॉट, अलॉटमेंट, सर्टिफिकेट, कोर्स, सर्टिफिकेट लेआउट, सर्टिफिकेट डाउनलोड, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, टेस्ट रैंक, एप्रिएंट, नोट एप्रिएंट, यानी जो स्टूडेंट टेस्ट दिए वो, जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिए वो नोट एप्रिएंट, नोटिस और सेटिंग। अब अपन बात करते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये इनके सारे फंक्शन थे, अब एक एक फंक्शन की अपन बात करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम खोलेंगे। ये गूगल क्रोम खोला और यहाँ टाइप किया स्टडी नोट्स, स्टडी टॉप .in। ये अब इसमें 3 पैनल है, एडमिन का अलग पैनल है, पेरेंट का अलग अलग पैनल है और टीचर का अलग पैनल। पेरेंट में पेरेंट भी होगा, स्टूडेंट भी होगा। तो एडमिन पैनल की बात करते हैं अपन, एडमिन लॉगिन की। यहाँ कोड डालें और पासवर्ड डालें। लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। अब इसमें इस प्रकार की ये सारे फंक्शन दिखेंगे, डैशबोर्ड सारे। सबसे पहले अपन सेटिंग की बात करते हैं। सेटिंग में गए, यहाँ लोगो चाहिए तो अपन डेस्कटॉप में एक लोगो लगा लेता हूँ अपने सेंटर का। लोगो 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 लोगो, ये रहा लोगो। और यहाँ QR कोड, ये QR कोड आ गया। ये सिग्नेचर आ गए, सिग्नेचर ले ले। और यहाँ नोटिस जो भी अपन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ वेलकम स्टूडेंट STU। और यहाँ अपन एड्रेस डाल देंगे अपने, अपडेट कर दिया। ये अपना लोगो लग गया, QR कोड आ गया अपना, ये अपने सिग्नेचर आ गए, ये नोटिस आ गया, ये सेंटर का नाम आ गया, ये अपडेट कर दिया। अब अपन बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में यहाँ टुडे प्रेजेंट, टुडे एब्सेंट, टोटल क्लासेस अभी अपन ने बनाई नहीं। यहाँ बर्थडे सर्टिफिकेट आ जाता है, जिनका बर्थडे होता है वो। अब अपन सबसे पहले सेक्शन बनाते हैं। सेशन, ऐड सेशन में गए, सेशन 2026 किया। और ये कब से स्टार्ट हो रहा, तो अपन ने कह दिया 1 जनवरी 2026 से। कब कंप्लीट हो रहा है,
तो 31 दिसंबर 2026 को ये सबमिट किया। अब ये सेशन बन गया। सेशन का नाम 2026 स्टार्ट कब हो रहा है 1/1/2026 है, और कंप्लीट कब हो रहा 31/12/2026। ये मैं एक रिपोर्ट कर दे। इसमें एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और नया सेशन भी बना सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्लास की। तो क्लास बनाने से पहले अपन को क्लास टीचर बनाना पड़ेगा। तो एक क्लास टीचर बना देता हूँ मैं। टीचर में गए, ये देखो यहाँ टीचर है, टीचर में गए, ऐड किया। तो यहाँ टीचर का नाम अमित, और मोबाइल नंबर मैंने ये दे दिया 80 790 17 890, और पासवर्ड मैंने दे दिए ये 1 2 3 4 5 है। सबमिट कर दिया, ये टीचर बन गया। इसमें टीचर में एडिट भी कर सकते हैं, पासवर्ड अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और सीधे लॉगिन भी कर सकते हैं। ये टीचर का और स्टूडेंट का अपन बाद में बात कर लेंगे। पहले अपन क्लास की बात करते हैं। वापस क्लास में गए, यहाँ ऐड क्लास किया, यहाँ क्लास का नाम दिया RSAT, टीचर का नाम दिया अमित, और सबमिट किया। ये बन गई एक क्लास। अब हम डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ 0 की जगह 1 दिखाई देगी। कौन सी क्लास है, ये आ गई। अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ दिखाई देगी। अब सेक्शन यहाँ जुलाई बनाया हुआ है, इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसको जुलाई को अपन ए कर देता हूँ, सेक्शन ए कर दिया, ये ए वाला ये, और सबमिट कर दिया तो ये ए आ गया। और भी अपन बना सकते हैं BCD, या और कोई अन्य नाम देना, वो नाम भी दे सकते हैं। अब अपन बात करते हैं बर्थडे सर्टिफिकेट। बर्थडे सर्टिफिकेट का अपन लेआउट बाद में बात करें। टीचर की बात हो गई, उससे पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट एडमिशन करते हैं, तो यहाँ भी टोटल स्टूडेंट 0 0 दिखा रहे हैं। तो यहाँ अपन एक्सेल फाइल से भी स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, और एक एक करके भी स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ से ऐसा कर लेंगे, और फिर सबमिट कर लेंगे। और वैसे करना है तो अपन एक्सेल शीट से लेंगे। तो उससे पहले मैं एक अपने RSAT के, यहाँ से देखो रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट में लर्नर रिपोर्ट जाएंगे, डिटेल रिपोर्ट, इसमें यहाँ से अपन स्टूडेंट लेके यहाँ से एक्सेल शीट ले लेंगे। डाउनलोड की मैंने, तो ये एक्सेल शीट आ गई। अब इस एक्सेल शीट में थोड़ा सा चेंजेज करना है। चेंजेज क्या क्या करना वो अपन बात कर लेते हैं। डाउनलोड में गए तो ये एक्सेल शीट रही। अब इसमें एक तो सबसे पहले ये हटाना, ये नंबर है सीरियल नंबर, इसको हटाना। तो इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ डिलीट कॉलम कर दिया। एक कॉलम तो ये हटा दिया, और एक कॉलम अपन को फ़ोन का हटाना, ये फ़ोन वाला कॉलम रहा, इसको हटा दिया। ये कॉलम डिलीट कर दिया। अब देखो अपन एक ये रो और एक ये रो है, 2 रो है, इनको भी हटाना है। तो ये डिलीट रो ये कर दिया। अब मैं Ctrl+S कर दिया। ये अपनी एक्सेल शीट तैयार हो गई। और अब मैं वापस इसी में जाऊंगा, और यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, यहाँ चूज फाइल करूँगा, तो ये डाउनलोड में मिल जाएगी एक्सेल शीट। और ओपन किया, अपडेट किया, जितने भी स्टूडेंट होंगे सारे आ जाएंगे। ये स्टूडेंट आ गए। अब इस स्टूडेंट की फ़ोटो अपडेट करना चाहता हूँ, तो अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ से चूज करूँगा फ़ोटो। तो डेस्कटॉप पे डाल रखी थी एक डेमो फ़ोटो, ये रही डेमो फ़ोटो। ओपन किया, अपडेट किया, ये फ़ोटो आ गई। स्टूडेंट का ID पासवर्ड मोबाइल नंबर ही रहेंगे। ये रहे, यही ID होगा और यही पासवर्ड होंगे ऑटोमेटिकली। बाकी बैच और ये है। अब अपन चाहते हैं कि स्टूडेंट का टेस्ट स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे, तो यहाँ से ये ऑन है, इसकी जगह ऑफ कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे और एडिट एडमिशन करेंगे, यहाँ दिखाई देगा। इसमें अपन नो कर देंगे। ये टेस्ट स्टेटस है, ये ऑफ कर दिया। अब ये स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे सकेगा। जैसे अपन स्टूडेंट में गए, अब देखो आपको यहाँ
स्टूडेंट में यहाँ ऑफ दिखेगा। वापस इसको ऑन करना है तो वही एडिट एडमिशन में गए और यहाँ से टेस्ट ऑन कर दिया, अब ये ऑन हो गया। ये था। अब अपन आगे बात करते हैं, स्टूडेंट एडमिशन हो गया और अपन स्टूडेंट का आईडी कार्ड लेआउट, बर्थडे सर्टिफिकेट लेआउट, मार्कशीट लेआउट वो बाद में एक अलग वीडियो में देख लेंगे। अब अपन बात करते हैं फीस की। तो फीस यहाँ फीस टाइप मैंने कह दिया RSAT फीस है, यहाँ ऐड किया फीस टाइप सेशन 2026 और यहाँ फीस कर दिया, फीस का नेम दे दिया RSAT फीस। और ये कब से स्टार्ट होगी तो कह दे 1 मार्च से और मार्च अप्रैल मई तक रहेगी ये मान लो। तो मैंने मई कर दिया, ये मई 31 मई तक ये होगा। सबमिट किया और 2026 आ गया, RSAT फीस आ गई 1 मार्च 2026, 31 मई 2026। इसको अपन डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अब अपन जाएंगे क्लास में और क्लास में यहाँ देखो फीस स्टेटमेंट है, फीस मैनेजमेंट, यहाँ इसमें अपन देंगे RSAT फीस और कितनी फीस है RSAT की फीस। तो अपन ने कहते हैं RSAT फीस है 4200 रुपये, ये 4200 किया, सबमिट किया, ये इसमें फीस आ गई RSAT की 4200। अब अपन फीस के बाद RSAT फीस हो गई। फीस के बाद अपन फीस मैनेजमेंट जिन जिन की यहाँ भी देखो, यहाँ अपन ने क्लास डिफाइन नहीं की तो मैं 2-3 स्टूडेंट क्लास डिफाइन कर देता हूँ। जैसे इसकी क्लास RSAT कर दी, इसकी भी अपडेट क्लास और यहाँ RSAT अपडेट कर दिया तो यहाँ पर भी RSAT आ जाएगा और इसका भी मैं अपडेट क्लास RSAT कर देता हूँ, ये तीनों के RSAT। अब मैं फीस में जाऊँगा, फीस मैनेजमेंट में तो इनकी फीस दिखाई देगी। व्यू फीस में जाएंगे, फीस अभी देखो टोटल डिस्काउंट 0 है तो मैं इसमें किसी एक की फीस 2026 करता हूँ तो यहाँ 2 की फीस आनी चाहिए। ये देखो 2 की फीस आ गई और इसमें ये 2 विद्यार्थी है तो उनकी आ गई व्यू। प्रीति की 4200 और प्रीति की टोटल हो गई 12,600, पेंडिंग 12,600 यहाँ दिखाएंगे, अभी रिसीव हुई नहीं तो मैं इनके एक रिसीव कर देता हूँ। इसमें रिसीव कर दिया, रिसिप्ट नंबर 1 कर दिया और टोटल अमाउंट कर दिया मैंने 500 रुपये दिया आज, 500 और कैश और डिस्काउंट मैंने कह दिया 200 रुपये का डिस्काउंट कर दिया और सबमिट किया तो यहाँ आ गया 500 रुपये और डिस्काउंट इतना किया। अब ये टोटल यहाँ दिखाई देगा। अब अपन 4200 इसकी जगह व्यू करेंगे तो बाकी जो है डिस्काउंट 200 दिखाया, फीस 4200 डिस्काउंट ये दिखा दिया फीस डिटेल में और यहाँ स्टेटमेंट दिखाई देगा, ये स्टेटमेंट आ गया इनका, इसमें पूरा स्टेटमेंट दिखाई देगा। ये लो फीस पेमेंट कैश आया 500 रुपये, 42 रुपये फीस थी और टोटल डिस्काउंट ये हो गया, पेंडिंग बैलेंस 3500 रुपये रह गया। ये अपन प्रिंट करके दे सकते हैं। ये था। अब अपन बात करते हैं आगे, फीस का हो गया, फीस टाइप कर दिया, फीस मैंने ट्रांजैक्शन का भी अपन व्यू देख सकते हैं। ये व्यू किया, ये टोटल ट्रांजैक्शन था 500 रुपये और ये प्रिंट कर सकते हैं, ये प्रिंट रिसिप्ट हो गई। रिसिप्ट नंबर ये आ गया, ये आ गया टोटल, ये देख लो और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस जैसे आज अमित
और इसको मैंने प्रेजेंट दीपक को प्रेजेंट किया। या सभी को एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं अभी एक को ही कर देता हूँ प्रेजेंट। ये प्रेजेंट हो गया, इसको मैंने अब्सेंट कर दिया, ये अब्सेंट हो गया। और इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया तो ये प्रेजेंट हो गया। अब अपन अभी जाएंगे डैशबोर्ड में, और यहाँ टुडे प्रेजेंट है उनकी हिस्ट्री आ जाएगी। और वापस डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ जो अब्सेंट है उनकी आ जाएगी। ये अब्सेंट के आगे एक अपन ने अब्सेंट किया, दो प्रेजेंट किए, तो ये। और यहाँ क्लास आ जाएगी, क्लास एक, उसमें अपन गेट रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें प्रेजेंट कौन कौन है, अब्सेंट कौन कौन है। तो ये दीपक राठौड़ आज प्रेजेंट है, ये तन्नू पाल अब्सेंट है, और प्रीति प्रेजेंट है। ये सारी डिटेल आ गई यहाँ से। यहाँ से भी अपन एक्सेल शीट में ले सकते हैं। तो टीचर की अटेंडेंस होगी। अब एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम वाला ये अपने अभी ज़्यादा ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, वो काम कब, तो इसकी अपन बाद में बात कर लेंगे। रिजल्ट की यहाँ बात, ये ऑफलाइन का ही रिजल्ट है। और सब्जेक्ट, यहाँ से सब्जेक्ट अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे ये थ्योरी कर रखा है, एडिट डिलीट कर सकते हैं। और अटेंडेंस हो गया, एग्ज़ाम हो गए, सब्जेक्ट हो गए, टाइम टेबल अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कौन सा पीरियड कब है। अब एड शेड्यूल, तो यहाँ पीरियड एक कर दिया मैंने। और सब्जेक्ट ये RACT है, टीचर अमित है, और कब से कब तक ये टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे सुबह 8 से 8 बजे से लेके ये 0 किया। और यहाँ पर भी अपन सेट कर सकते हैं 09 और 00 और AM। ये हो गया, ये एक टाइम टेबल बन गया। इसको भी चेंज कर सकते हैं। 8 से 9 RACT क्लास होगी। कंप्लेन, जो स्टूडेंट कंप्लेन करता है वो यहाँ दिखाई देती है। टाइम टेबल हो गया अपना। लाइब्रेरी की बता देता हूँ। सीट, पहले सीट बनानी पड़ेगी लाइब्रेरी में, कितनी सीट है। तो मैंने सीट नंबर 1 दिया, सबमिट किया। फिर मैंने सीट नंबर 2 दे दिया, सीट नंबर 2 सबमिट किया। फिर मैंने सीट 3 दे दिया। ये ऐड किया, सीट 3 दे दिया और सबमिट कर दिया। लाइब्रेरी में गया और सीट होगी स्लॉट बनाने पड़ेंगे। अब ये ऐड स्लॉट किया तो एक स्लॉट मॉर्निंग का हो गया, ये मॉर्निंग हो गया। टाइम 07 से AM, और मैंने कह रहे 2 बजे तक, 02 AM। ये सब, ये मॉर्निंग का जो स्लॉट है वो 7 बजे से 2 बजे तक है। और इवनिंग का स्लॉट है, इवनिंग का वो 2 से शाम को 8 बजे तक है। 08 बजे। और भी अपन स्लॉट बना सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। अब मैंने ये लाइब्रेरी में स्लॉट बना दे, सीट दे दी। अब अलॉटमेंट ये जो यहाँ स्लॉट है मॉर्निंग, ऐड स्लॉट किया, यहाँ तो आ जाएगी क्लास RACT। अब RACT जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ दिखाई देंगे। जैसे ये प्रीति चौहान, इसको किया और सीट नंबर 1 दे दिया। और ये स्लॉट मॉर्निंग में आती है कि इवनिंग, मॉर्निंग कह दिया। यहाँ डेट है तो यहाँ टुडे जैसे चॉइस कर दिया। और यहाँ मार्च की जगह मैं अप्रैल कर देता हूँ। सबमिट किया तो ये आ गया। अब ये प्रीति चौहान है, वो RACT का, और 24 मार्च से 24 अप्रैल तक इसकी सीट बुक है मॉर्निंग में। ये
अब ये मॉर्निंग में एक ही आएगी अभी। तो इस प्रकार अपन लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी के बाद अपन बात करते हैं सर्टिफिकेट की। तो अपन कोर्स भी बना सकते हैं, एक कोर्स बना लेते हैं। और कोर्स का अपन चलो अगले वीडियो में करें। स्टडी मटेरियल, यहाँ से अपन कोई स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल भेज सकते हैं। फिर है टेस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट का। यहाँ से टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं सीधा। यहाँ जो क्लास हैं वो रहेगी, जितनी भी क्लास है यहाँ सब्जेक्ट है वो रहेंगे। जैसे अभी RSAT का है, और यहाँ टेस्ट आई जाएंगे जितने भी हैं। अब कौन सी क्लास को अपन असाइन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा RSAT क्लास को, और ये स्टार्ट कर दिया। आज से टेस्ट शुरू है, और इसमें 25 तक ये रहेगा। ड्यूरेशन 20 मिनट। कॉस्ट अभी मैं 10 रुपये कर देता हूँ, और ये सबमिट असाइनमेंट। तो यहाँ रिजल्ट में अपन देखेंगे, जो स्टूडेंट टेस्ट दे दिए वो इधर दिख जाएंगे, जो नहीं टेस्ट दिए वो इधर दिखेंगे। ये देखो 3 RSAT में थे, अभी टेस्ट इन्होंने नहीं दिया, टेस्ट देते इधर दिख जाए। और इनकी रैंक है वो यहाँ दिख जाएगी। टेस्ट में जाएंगे अपन, यहाँ रैंक दिख जाएगी। तो अभी किसी ने टेस्ट दिया ही नहीं तो रैंक नहीं दिखेगी। ये था। यहाँ नोटिस, अपन नोटिस भेज सकते हैं। जैसे मैंने ऐड नोटिस किया, अब नोटिस का टाइटल इम्पोर्टेंट नोटिस कर दिया। नोटिस किसको भेजना, ऑल टीचर को भेजना है, ऑल पेरेंट को भेजना है, किसी क्लास को भेजना। मैंने कहा RSAT ऑल को ही कर देता हूँ, ऑल कर दिया मैंने। और ये नोटिस डिटेल वेलकम कर दे, वेलकम। यहाँ फोटो भी लगा, सबमिट किया, तो ये सभी के पास ये नोटिस चला जाएगा। अभी अपन ने नोटिस में लिखा वेलकम। नोटिस में अपन कोई फोटो जोड़ने चाहे या PDF जोड़ने चाहे वो भी जोड़ सकते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं वॉलेट की। तो ये रहा, स्टूडेंट में जाएंगे, नीचे वॉलेट, और यहाँ से अपन वॉलेट स्टूडेंट के लिए रिचार्ज करते हैं अमाउंट। जैसे मैंने 500 को रिचार्ज कर दिया। अब मेरे को रिचार्ज 400 का ही करना था, तो मैं इसमें जाऊंगा डिडक्ट मनी में, और 100 रुपये वापस निकाल लिए मैंने, डिडक्ट कर लिया दीपक के। ओके किया। तो यहाँ अपन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखेंगे। तो पहले मैंने 500 क्रेडिट किया, फिर 100 रुपये डेबिट, किस डेट को, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ से आ जाती है। इसके बाद ये इतना ही। अब आगे अपन बात करेंगे इसी में सर्टिफिकेट के लेआउट की, ID कार्ड लेआउट की। धन्यवाद।